जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SRJ जस्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ का चैप्टर 1। जी हाँ दोस्तों, 10th क्लास का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे। पिछली क्लास 9th क्लास से कुछ समझेंगे नंबर सिस्टम को। इस नंबर सिस्टम को समझने के बाद दोस्तों हम चैप्टर 1 को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे नंबर सिस्टम को। दोस्तों, यहाँ पे पहले बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्या होती क्या हैं। दोस्तों, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो आपने देखा होगा, हम कभी भी नंबर गिनते हैं तो सबसे पहले एक से गिनती स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे गिनती सुनाइए तो आप ऑब्वियसली 1 2 3 4 इस तरीके से बोलेंगे। तो दोस्तों, जब हमारी गिनती 1 से शुरू हो जाए तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे दोस्तों आप अनंत तक चले जाइए तो इन सभी नंबर को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर। दोस्तों, संख्या 1 से शुरू होती हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, यहाँ पे हमें प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की कमी दिखेगी, जैसे दोस्तों 0। इसके बाद दोस्तों आता है 0। तो फिर दोस्तों हम बात करें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये कब बनेगी? जब इसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से शुरू होके 1 2 3 4 5 ऐसे करके दोस्तों आप अनंत तक चले जाइए। तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को दोस्तों हम बोलेंगे होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याओं को दोस्तों हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक। जी हाँ दोस्तों, पूर्णांक। संख्या पूर्ण होने के बाद फिर बात आती है पूर्णांक की कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक चले जाइए और फिर 0 से नीचे माइनस में 1 -1 -2 -3 ऐसे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 0 से इस साइड जाएंगे हम तो 1 2 3 4 ऐसे करके दोस्तों आप अनंत तक चले जाइए। और 0 से इस साइड क्या आएगा दोस्तों? -1 -2 -3 ऐसे दोस्तों अनंत तक आप चले जाइए। तो ये जो संख्याएं होंगी दोस्तों -0 और प्लस की, ये सभी संख्याएं कहलाएंगी हमारी पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं दोस्तों उन संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। जैसे कि P/Q के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं उन संख्याओं को दोस्तों हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2/3 5/7 8/13। तो ऐसी संख्याएं दोस्तों जो बटे के रूप में लिखी जा सकें, अंश व हर के रूप में हम जिन संख्याओं को लिख देते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपके प्राकृतिक संख्याएं जो हैं और ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये भी आपकी परिमेय संख्या होंगी। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ 3। तो दोस्तों यहाँ पे 3 के नीचे कुछ हो ना हो, 1 हमेशा होता है। तो मान लो इसके नीचे 1 है, तो ये 3 भी कौन सी संख्या बन गई दोस्तों? परिमेय संख्या बन गई। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम दोस्तों अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिनको हम बोलते हैं वो हमने समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। दोस्तों अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को बोला जाता है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी
जा सकती। ऐसी संख्याओं को दोस्तों हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जैसे कि √2, √5 और पाई। पाई दोस्तों ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या। ऐसी जो संख्या होती हैं दोस्तों, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोस्तों रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की। ये सारे हमारी हो चुकी हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होते हैं। दोस्तों रियल नंबर जो होते हैं, सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। अभी तक हमने जितनी भी संख्या पढ़ी हैं, ये सारी संख्याएं दोस्तों वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी। ये आप देख लो, नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ऐसे समझते हम कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सभी को हम मिला दें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो ये सारी इसमें आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय, ये सभी संख्याएं कौन की संख्या कहलाएंगी दोस्तों? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इन सभी को हम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर्स ये हैं हमारे पास। अब बात करते हैं दोस्तों हम अभाज्य संख्या, जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। दोस्तों ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, जो केवल खुद से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी नंबर से विभाजित नहीं होंगी। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं 2। 2 दोस्तों अभाज्य संख्या है, ये केवल 2 से डिवाइड होगी और किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। इसके बाद दोस्तों 3, 3 भी खुद से डिवाइड होगा। इसके बाद दोस्तों 5, 7, 11, 13, 17। दोस्तों ये ऐसे नंबर हैं, या तो ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, विभाजित होंगे। तो ऐसे नंबरों को दोस्तों हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अब बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या ऐसी होती हैं दोस्तों जो अपने से तो विभाजित होंगी, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, मतलब जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हों। जैसे हम बात करें दोस्तों 4 की, 4 एक भाज्य संख्या है, इसको गुणनखंड देखते हैं कितने होंगे। 4 को भाग देंगे हम, ये 2 से चला जाएंगे, इसमें 2 दूनी 4 और फिर 2 से देंगे 1। तो दोस्तों एक तो 4 खुद है और दूसरा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और तीसरा ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को दोस्तों हम बोलेंगे भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। 6 को लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 लिया हमने, 6 को डिवाइड करेंगे, ये 2 से हो जाएगा, 2 3 6 और ये फिर से 3 से जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ के इसके गुणनखंड कितने लिख लें? ये 2 से हो सकता है विभाजित, 3 से हो सकता है, 1 से भी होता है, 1 से भी हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों ये 6 से भी भाग इसमें चला जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये भाज्य संख्या होगी 6। तो ऐसे दोस्तों 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके सभी दोस्तों ये सभी संख्याएं कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। और भी ले लो दोस्तों यहाँ पे 14, 15, 18। तो ऐसी ये सभी संख्याएं कहलाएंगी दोस्तों भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं
जिसके 1.1 में 1.1 में एल्गोरिज्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म दी हुई है, उसको हम समझते हैं कि कैसे उसको हल करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे भाग के सवाल। अगर हम दोस्तों इसको समझें, चलिए इस पे ट्राई करके देखते हैं। ये है दोस्तों ये हमारा भाज्य है दोस्तों, ये है भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा भागफल, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा शेषफल। तो दोस्तों अगर हम फॉर्मूला बनाए इसका, तो भाज्य यदि हमको निकालना है भाज्य, तो क्या होगा हमारे पास, भाज्य फॉर्मूला बनाते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा दोस्तों सूत्र बन जाता है भाज्य निकालने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे भाज्य हमारा दोस्तों कितना है, 32। ठीक है, यहाँ पे 32 रखा हमने। भाजक हमारे पास दोस्तों 5 है, और भागफल हमारे पास दोस्तों 6 है, और शेषफल क्या है हमारे पास दोस्तों 2। ये जोड़ देते हैं। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 पंजे 30 और 2 हो जाएगा कितना दोस्तों 32। क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सबका हमने गुणा जोड़ किया तो हमें क्या मिल गया, हमारा भाज्य। तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं हम, कैसे, चलो इस पे ट्राई कर लेते हैं पहले। यहाँ पे दोस्तों यही ट्राई करते हैं इस पे। 27 भाज्य है हमारा, बराबर में भागफल हमारे पास, भाजक हमारे पास 4 है, भागफल 6 है, और रिमाइंडर शेषफल कितना है 3 है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 6 चुक 24 और 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 27। ये हमारा भाज आ गया। ठीक है दोस्तों, इस पे ट्राई कर लो। 24 बराबर भाजक 6 है दोस्तों हमारे पास, भागफल 4 है, और शेषफल कितना है दोस्तों 0 है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम 6 चुक 24 और 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया दोस्तों 24। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मानते हैं ए। ठीक है दोस्तों, इसको मानेंगे हम बी, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा, और ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। तो हमारा फॉर्मूला इसके अनुसार क्या बनेगा दोस्तों, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। दोस्तों यही फॉर्मूला हमें एल्गोरिज्म में यूज करना होता है। तो ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला है दोस्तों, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझना आप हमेशा, हमारा जो शेषफल ये आर रिमाइंडर है, ये हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ये 0 से छोटा कभी नहीं होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम दोस्तों, जो हमारा रिमाइंडर क्या है, इसको हमने आर माना है, तो ये जो आर है या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो हमारा रिमाइंडर शेषफल है या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। इन सभी सवालों में आप देखिए या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है ना, या फिर 0 के बराबर हो सकता है। तो ये तो हमारा आर रिमाइंडर समझ में आया दोस्तों आपको। इसके बाद एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा जो बी है, बी जिसको हमने माना है भाजक को, ये हमेशा दोस्तों आर से बड़ा होगा। ये जो दोस्तों शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होगा, मतलब भाजक जो है शेषफल से बड़ा होगा। अगर ये बड़ा कर देंगे दोस्तों तो भाग और चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भाजक है
बी जो हमने माना है बी, है ना, ये हमारा ए, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा बी है वो हमेशा बड़ा होगा आर से। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बाद हम एल्गोरिज्म के कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके अनुसार एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे मैं बोल दूँ 12 और 14 का HCF हमें किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म से। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म से हम निकालते हैं 12 और 14 का HCF। तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। A बराबर BQ प्लस R। तो चलिए, तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम करते हैं। जो संख्या बड़ी है उसको दोस्तों हम इस तरीके से लिखेंगे 14 अंदर, और जो संख्या छोटी है उससे हम भाग देंगे 12 से। 12 से 14 में भाग देंगे दोस्तों, तो एक बार जाएगा 12 एकम 12। इसको घटा देंगे दोस्तों, तो हमारे पास 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हमारे पास दोस्तों ये जो है, इसको ये तो हमने भाग दे दिया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे इस तरीके से। ए हमारे पास यहाँ पे दोस्तों कितना है? 14। इस फॉर्मूले में रखेंगे ए प्लस बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूले में। तो ए बराबर है यहाँ पे दोस्तों, चलिए रखते हैं। तो ए हमारे पास यहाँ पे दोस्तों क्या है? 14। तो 14 बराबर बी हमारे पास क्या है दोस्तों? यहाँ पे 12। क्यों हमारे पास दोस्तों 1 है, और रिमाइंडर हमारा कितना आया है दोस्तों? शेषफल 2। आर कितना आया है? 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको दोस्तों 12 एकम 12 और 2 14, मतलब इधर भी 14 इधर भी 14 हो गया। अब दोस्तों इसको आगे करते हैं जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो अब दोस्तों ये जो संख्या है बड़ी वाली, इसको अंदर लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, 12 को अंदर लिख दिया अब हमने। और अब हम 2 से भाग लगाएंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 2 ही छंग 12, 6 बार जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा 12 आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, 12 में से 12 को, तो 0। तो अब दोस्तों हमारा 0 आ चुका है। तो इस प्रक्रिया के लिए फिर से हम इस फॉर्मूले में इस मान को रखेंगे। तो इस स्थिति में दोस्तों हमारे पास 12 क्या है? ए है हमारे पास, तो ये 12 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास दोस्तों बी कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्यों कितना है हमारे पास दोस्तों? 6 है, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे गुणा में, फिर प्लस में रिमाइंडर क्या आया दोस्तों हमारा? 0, तो ये लिख दिया। तो दोस्तों जहाँ पे हमें 0 मिल जाता है वही संख्या हमारा HCF हो जाएगी। दोस्तों 2 से जब हमने भाग दिया तो हमें 0 मिल गया, तो दोस्तों यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा HCF ये वाली संख्या हो जाएगी। ये हमने लिख दिया HCF। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम दोस्तों 12 और 14 का, 12 और 14 का HCF बराबर कितना आया दोस्तों हमारे पास? 2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म द्वारा किसी भी संख्या का HCF निकालते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमने एक और उदाहरण लिया है, हमें 12 और 78 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या बड़ी है उसको अंदर लिखेंगे और छोटी को बाहर। तो किस तरीके से लिखेंगे? 78 भाग देंगे हम छोटी संख्या
12 से। ठीक है दोस्तों, अब 12 से 78 में भाग देते हैं तो 12 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगी। तो दोस्तों कितनी बार जाएगा ये? 12 छंग 72, 6 बार जाएगा दोस्तों। 12 छंग 72, ये लीजिए। अब इसको हम माइनस करते हैं, अब घटाते हैं इसको। 8 में से 2 जाएगा दोस्तों, 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखते हैं। किसमें? a प्लस बी क्यू, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे हमारे पास ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये q हो जाएगा और ये r हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं। a हमारे पास कितना है दोस्तों? 78, 78 बराबर में b कितना है हमारे पास दोस्तों? 12, 12 लिख देंगे यहाँ पे। गुणा में q कितना है दोस्तों हमारे पास? 6 है, तो ये 6 लिख दिया हमने। इसके बाद दोस्तों r हमारे पास कितना है? ये भी 6 है, तो प्लस में 6 लिख देंगे। इतना काम कर लिया हमने। अब दोबारा से इसको भाग देंगे जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए। तो चलिए, अब हम बड़ी संख्या 12 है तो 12 को हम अंदर लिखेंगे, 12 को अंदर लिख दिया अब हमने। और अब 6 से भाग लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। 6 से भाग देंगे 12 में, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 12 यहाँ लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो हमें 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो हमें दोस्तों अब यहाँ पे 0 मिल चुका है। इसका मतलब हमारा भाग पूरा हो चुका है। अब इस कंडीशन में दोस्तों हम देखेंगे तो ये हमारा a है, अब ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा q हो जाएगा और ये हमारा r हो जाएगा। अब दोबारा से इस फॉर्मूले में रखते हैं। a हमारे पास क्या है? 12 इस फॉर्मूले में। b हमारे पास 6 है दोस्तों, q हमारे पास 2 है और r हमारे पास 0 है, प्लस का 0। तो ये हमें तब तक करना है जब तक हमें 0 ना मिल जाए। तो अब देखेंगे दोस्तों, जिस संख्या से भाग देने पे हमें 0 मिल जाता है वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी? HCF। तो यहाँ पे HCF हमारा दोस्तों कितना है? 6 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारा जो HCF है वो 6 निकल के आ गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से एग्जाम में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कोई भी सवाल आता है जिससे आपको HCF निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे 12 और 78 का HCF बराबर कितना होगा दोस्तों? 6। 6 से भाग देने पर हमें 0 मिल गया है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया 6। यही हमारा HCF होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम 1.1 के सारे सवाल करेंगे। दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 1 का परिचय, इंट्रोडक्शन। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर 1.1 को सभी सवालों को हल करेंगे। दोस्तों यदि आपको पढ़ने में मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपने हर एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी ले लीजिए दोस्तों। और दोस्तों जो भी हम पढ़ाते हैं, आज जो पढ़ाया है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में नोट्स मिलेंगे दोस्तों आपको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे SRJ जस्ट स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सभी नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।